Hi everyone, welcome back to my channel Nawaz English. How are you? I hope you are doing great. Friends, is hesitation a barrier in your communication skill? Or do you really feel shy when it comes to speaking? If yes, then you have to stop worrying because I can completely understand your problem that you have been facing for a long time. So now you must be wondering, do I have a medicine or a remedy to overcome the fear of speaking? No, there is no medicine but remedy. Yes, so I don't have medicine but I have a remedy. What is that remedy? That remedy is to stay connected to my channel, and in my channel you will get numbers of videos, and these videos will really help you a lot. So what you have to do is you have to keep watching my videos, and I ensure you one thing, that the day is not so far and you are gonna be an excellent speaker. Alright, so in this video we are going to learn about the uses of had to and had. Of course, आज हम पढ़ेंगे had and had to के uses को. ये आपको बहुत मदद करेगा. Alright, कैसे करेगा? इंग्लिश में एक कहावत है, वो ये है कि many a little makes a mickle. इसका मतलब होता है बूंद बूंद से ही तो सागर भरता है. ऑफ कोर्स, तो आज हम एक स्ट्रक्चर को पढ़ेंगे, इसकी मदद से सेंटेंसेस बनाएंगे. हमने कई वीडियो लेक्चर्स और भी बनाए हुए हैं जिसको आप देख सकते हो, उसकी मदद से भी सेंटेंसेस बना सकते हो. इस तरीके से हम बूंद बूंद से सागर बनाएंगे. ऑलराइट, सो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, एंड दैट इज हैड एंड हैड टू. यस, हैड एंड हैड टू का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है किसी भी काम को करना था या किसी भी काम को करना पड़ा या किसी भी काम को करना पड़ता था. ऐसे ही कुछ सेंटेंसेस के लिए हम हैड एंड हैड टू का यूज करते हैं. सो स्टार्ट करते हैं वीडियो को. देखिए इस स्ट्रक्चर में आप क्या देख सकते हो, यूजेस ऑफ हैड टू. ठीक है, तो यूजेस ऑफ हैड टू में आप पॉजिटिव में देखते हो सब्जेक्ट एंड देन हैड टू प्लस V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. यस, अगर मुझे इसकी मदद से कोई सेंटेंस बनाना है तो कैसे बनाएंगे? एक सेंटेंस है, वो सेंटेंस ये है कि उसे इंग्लिश पढ़ाना था, मतलब ही हैड टू टीच इंग्लिश. इसे हम इस तरीके से सेंटेंस कहते हैं, ही हैड टू टीच इंग्लिश, उसे इंग्लिश पढ़ाना था. ऑलराइट, जैसे एक दो एग्जांपल और देख लेते हैं. मान लो मुझे अगर कहना हो उसे कुछ क्वेश्चंस पूछना था, ऐसे सेंटेंस के लिए हैड टू का हम यूज करते हैं. सेंटेंस क्या बनेगा? He had to ask some questions. उसे कुछ क्वेश्चंस पूछने थे. ऑलराइट, जैसे उसे कंपटीशन में भाग लेना था. ऑलराइट, क्या होगा सेंटेंस? He had to participate in the competition. ऑलराइट, ऐसे सेंटेंसेस हम बनाते हैं हैड टू की मदद से. ठीक है, तो ये तो पॉजिटिव से सेंटेंस बनाया हम लोगों ने. नाउ अब नेगेटिव से कुछ सेंटेंस बना करके देखते हैं. नेगेटिव में करना क्या है? नेगेटिव में बस हमें सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव टू का यूज करना है. एग्जैक्टली, फिर से एक बार, सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव टू का यूज करना है. फिर हैड टू हम यूज नहीं करेंगे, हालांकि V1 सेम रहेगा, V1 का ही यूज करेंगे. बस नेगेटिव में क्या करेंगे? हैड नहीं यूज करेंगे हम, बल्कि डिड नॉट एंड देन हैव का यूज करेंगे. ठीक है, तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव टू प्लस V1 एंड देन ऑब्जेक्ट. ठीक है, सेंटेंस हमारा कैसे बनेगा नेगेटिव से? यहां पे आप देख सकते हो, उसे नहीं जाना था. ठीक है, उसे नहीं जाना था मतलब शी डिड नॉट हैव टू गो, उसे नहीं जाना था. ठीक है, जैसे उसे नहीं आना था, शी डिड नॉट हैव टू कम. ठीक है, जैसे उसे नहीं पढ़ाना था, शी डिड नॉट हैव टू टीच. ठीक है, उसे ब्रेकफास्ट नहीं करना था, शी डिड नॉट हैव टू टेक ब्रेकफास्ट. इस तरीके से हम सेंटेंसेस बनाते हैं. ऑलराइट, ये तो था पॉजिटिव एंड नेगेटिव हैड टू. अब जो हम देखने जा रहे हैं वो क्या है? सिंपल हैड से हम कैसे सेंटेंस बनाएंगे. तो सिंपल हैड से हम बनाएंगे पॉजिटिव में सब्जेक्ट के बाद हैड एंड देन ऑब्जेक्ट का यूज कर देना है. वर्ब का यूज, क्रिया का यूज नहीं करेंगे. सिंपल क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट के बाद हैड एंड देन ऑब्जेक्ट. V1 मतलब वर्ब का यूज नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं होगा. ठीक है, मान लो पास्ट में कोई भी चीज था, उसके सेंटेंस को बनाने के लिए हम
हैड का यूज करते हैं। जैसे मेरे पिछले वीडियो लेक्चर में आप देख सकते हो, इसके प्रेजेंट फॉर्म को मैंने पढ़ाया है, जिसमें हैव एंड हैज की यूजेस को मैं बताया हूं। इसमें जो है पास्ट की फॉर्म को देखेंगे। कोई भी चीज पास्ट में हुआ करता था या पास्ट में था, उसके लिए सब्जेक्ट हैड ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं। ऑलराइट, देखते हैं। मेरे पास एक कार था, आई हैड अ कार, ठीक है। उसने एक एप्पल खाया, ही हैड एन एप्पल, ही हैड एन एप्पल, ठीक है। मेरे पास मोबाइल था, आई हैड अ मोबाइल, ठीक है। मेरे पास काम था, आई हैड वर्क और आई हैड सम वर्क। ऐसे हम कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं हैड से। मेरे पास एक बॉटल था, आई हैड अ बॉटल, ठीक है। मेरे पास एक अमेजिंग आइडिया था, क्या बोलेंगे? आई हैड एन अमेजिंग आइडिया। ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। ये हम तो पॉजिटिव की मदद से हमने सेंटेंस बनाया। नाउ नेगेटिव में क्या करना है? नेगेटिव में बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से ऊपर वाले स्ट्रक्चर में हमने देखा, नेगेटिव के लिए डिड नॉट हैव का यूज करते हैं, बिल्कुल वैसा ही यहां भी करना है। सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट हैव एंड देन ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी चीज मेरे पास कभी नहीं था। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम सब्जेक्ट डिड नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करते हैं, ठीक है। सेंटेंस देखते हैं। एक सेंटेंस है, आपके पास पेन नहीं था, यू डिड नॉट हैव पेन, ठीक है। आपके पास जॉब नहीं था, यू डिड नॉट हैव जॉब, ठीक है। आपके पास ब्रेकफास्ट नहीं था और आपने ब्रेकफास्ट नहीं किया। ऐसे सेंटेंस भी हमने बना सकते हैं, जैसे यू डिड नॉट हैव ब्रेकफास्ट, है ना। हालांकि ये पास्ट की सेंस को बताती है। ऑलराइट, सो और एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई डिड नॉट हैव मोबाइल, कभी भी नहीं था। ऑलराइट, तो जब कोई चीज कभी भी नहीं था, वैसे सेंटेंस बोलने के लिए हम क्या यूज करेंगे? आई डिड नॉट हैव मोबाइल, आई डिड नॉट हैव कार, आई डिड नॉट हैव होम। ऐसे सेंटेंस बनाने के लिए हम यूज करते हैं डिड नॉट हैव। लेकिन इसमें एक और चीज समझने की जरूरत है, वो ये है कि हम कभी कभी सेंटेंस में हैड के बाद नो लगा देते हैं और हम सेंटेंस बनाते हैं। जैसे मेरे पास मोबाइल नहीं था, आई हैड नो मोबाइल। इसका मतलब होता है कोई भी चीज किसी खास समय पर नहीं था, लेकिन वो ऐसे तो था आपके पास, बट खास मोमेंट में नहीं था। वैसे सेंटेंस के लिए हैड के साथ नो का यूज करते हैं। जैसे मेरे पास ड्रेस नहीं था शादी में जाने के लिए, क्या बोलेंगे इसको? आई हैड नो ड्रेस, है ना, टू अटेंड मैरिज पार्टी। ऐसे हम सेंटेंस बनाएंगे। उस खास समय पर नहीं था, हालांकि ड्रेस तो आपके पास था। और जब कभी कोई चीज था ही नहीं, वैसे सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे? वैसे सेंटेंस के लिए डिड नॉट हैव वाले से बनाएंगे, ठीक है। मान लो कि मेरे पास कभी ड्रेस था ही नहीं, है ना, कोट नहीं था, कोई भी एक सूट नहीं था, अच्छा ड्रेस नहीं था, कभी नहीं था, है ना। तो वैसे सेंटेंस के लिए हम बनाएंगे आई डिड नॉट हैव अ सूट टू वेयर, है ना, मेरे पास एक सूट नहीं था पहनने के लिए। ऑलराइट, सो इस तरीके से हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। सो I would like to thanks for watching my video. Stay connected to me and do subscribe to my channel and do not forget to hit the like button. So thanks for watching. See you soon.